अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा गाजर का हलवा। आजकल गाजरें बहुत ज़बरदस्त आई हुई हैं, लाल और जूसी, तो क्यों ना गाजर का फ़ायदा उठा लिया जाए इन सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा। और सर्दियां हैं, ज़ाहिर है हर घर में गाजर का हलवा ज़रूर बनता है, सबका फेवरेट होता है, सबको पसंद होता है। तो आज मैं आपसे गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत आसान सा मेथड है, बहुत जल्दी बनने वाला लेकिन बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा बनता है। आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 2 किलो मैंने गाजरें ले ली हैं, बहुत अच्छी वाली गाजरें हैं और 2 किलो ले ली हैं। इसको धो के साफ़ कर लिया है, स्किन इसकी रिमूव कर दी है, आगे का पार्ट और जो पीछे का पार्ट है वो भी मैंने इसका रिमूव कर लिया है। उसके बाद हम इसको करेंगे कद्दूकश। चाहें तो आप इसको ग्राइंडर में कद्दूकश कर सकते हैं, चाहें तो आपके पास अगर कद्दूकश है तो आप उसमें कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगता है उस तरीके से करें। और उसके बाद हम इसको डालेंगे एक खुले से पैन में। जो हलवे के लिए थोड़ा खुला पैन होना चाहिए, उससे क्या होता है कि जो है भुनाई बहुत अच्छी हो जाती है और हलवे के लिए बेस्ट रहता है। तो सारे की सारी गाजरें हम डालेंगे पैन में और आंच मैंने तेज़ रखी है। उसके साथ ही मैं 1 गिलास भर के दूध का डालूंगी। तो ये 1 गिलास दूध का चला गया और इसके साथ ही मैं चीनी डालूंगी। चीनी मैंने 1 कप हीप ली है, आप देख लीजिएगा आपको जितनी चीनी पसंद है उस हिसाब से एडजस्ट करें। ज़्यादा आपको पसंद है आप ज़्यादा डालें, कम पसंद है आप कम डालें, जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आप एडजस्ट करें। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि जो है वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएं। और उसके बाद मैं इसका चूल्हा बिल्कुल मीडियम कर दूंगी, ऊपर से कवर कर दूंगी और हम इसको पकने देंगे जब तक गाजरें गल नहीं जाती और जो इसका पानी है वो काफ़ी हद तक कम नहीं हो जाता। तो 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं और ये देखें चीनी ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है, दूध ने छोड़ा है और ये गाजर का अपना पानी है। तो बस हम गाजर को पकने देंगे, दोबारा से कवर करेंगे, यह पानी ड्राई हो जाए। तो 10 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है मीडियम आंच पे। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और चेक करेंगे कि गाजर कितनी डन हुई है। तो ये तकरीबन गाजर हमारी गल चुकी है, थोड़ी सी कसर है, वो भी पकेगी तो वो पूरे जो है वो कसर पूरी हो जाएगी और पानी भी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है। तो हम बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। चूल्हा मैंने मीडियम ही रखा है और अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप ऑयल। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास देसी घी नहीं था, मैं ऑयल डाल रही हूँ, लेकिन इससे जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल आपको फीलिंग नहीं आएगी कि आपने ऑयल डाला है या देसी घी डाला है। ये जो है ऑयल में भी बहुत मज़े का बना था। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरी तरह ऑयल डालें। और बस हम तेज़ आंच करेंगे और इसकी मैं भुनाई करूँगी इतनी कि अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए, ऑयल जो है वो सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाए और इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई हो जाए और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। और ये देखें मैंने तकरीबन 7 से 10 मिनट तक इसकी मुसलसल तेज़ आंच पे भुनाई की है। कलर इसका चेंज हो चुका है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका और इसकी बहुत अच्छी भुनाई हो गई है। और अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें हम डालेंगे और ये मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून जो है वो हरी इलायची का पाउडर। 1 टीस्पून जो है वो हरी इलायची का पाउडर चला गया। ये ज़ाफ़रान है, मैं 1 टीस्पून ज़ाफ़रान डालूँगी, मेरे पास था मैं इस वजह से डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप ना डालें, इसकी जगह आप केवड़ा एसेंस मिलता है आप वो डाल सकते हैं और या फिर ज़ाफ़रान एसेंस मिलता है आप वो डाल सकते हैं। जो आपके पास मौजूद हो आप वो चीज़ डालें, ज़रूरी नहीं है आप स्पेशली बाज़ार जाएं और इसके लिए वो चीज़ लेकर आएँ और हलवा बनाएं। जो घर में चीज़ें मौजूद हैं आप उनको जो है वो यूज़ करते हुए ये हलवा बनाएं और मज़ेदार सा ये हलवा जो है वो बनेगा आपका। तो हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो है खोया। खोया ठंडा है मेरा काफ़ी, तो मैंने क्या किया है गाजरों को थोड़ा सा साइड पे करके और बीच में हम खोया डालेंगे और ऊपर से जो है मैं गाजर डाल दूंगी ताकि ये बहुत अच्छा मेल्ट हो जाए और इसकी जो खुशबू है खोए की वो पूरी जो है वो गाजरों में आ जाए। अगर आपके पास खोया है तो खूब सारा डालें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो हलवे में आता है। अगर खोया नहीं है
तो आप उसकी जगह जो है पाउडर मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए और बिल्कुल दम वाली आंच पे मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, लेकिन ढक्कन जो है वो हम नहीं खोलेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 5 मिनट के बाद जो है हम इसका जो है वो ढक्कन हटाएंगे ताकि जो खोया है वो बहुत अच्छा सा मेल्ट हो जाए। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है, 5 मिनट दम वाली आंच पर, 5 मिनट चूल्हा बंद करके। और अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। और ये देखें हलवा बहुत अच्छा सा मेल्ट हो गया है। हम इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे। अगर खोया नहीं है तो पाउडर मिल्क से भी बहुत अच्छा बनता है। मैंने बहुत दफ़ा पाउडर मिल्क से बनाया है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप पाउडर मिल्क से भी बना सकते हैं, वो तरीका भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा हलवा तैयार है। तकरीबन मुझे इस हलवे को पकाते हुए 30 से 35 मिनट लगे हैं। इससे ज़्यादा जो है वो मैंने इसको नहीं पकाया। बहुत कम टाइम में बड़ा ज़बरदस्त सा ये हलवा तैयार हो जाता है। और ये मैंने इसमें थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। असल में होता ये है कि हम गाजर को पका के इसका टेस्ट ख़राब कर देते हैं और जो गाजर का हलवा है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो बड़ी अजीब सा उसका एक तो जायका हो जाता है और कलर भी इसका बड़ा अजीब सा हो जाता है, खाने का दिल नहीं करता। तो आप इसकी तक 10 मिनट काफ़ी है इसकी भुनाई। 10 मिनट मैंने इसको गाजर गलने के लिए छोड़ दिया था। 10 मिनट मैंने इसकी भुनाई की और उसके बाद जो 5 से 10 मिनट हैं मैंने जो चीज़ें इसमें डाली हैं उसकी मिक्सिंग में लगाए। तो 35 मिनट में मेरा ये हलवा तैयार हो गया है, मज़ेदार सा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा टेस्ट इसका था। ये उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन ये बना था। तो इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और लास्ट में बस हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। जो थोड़े बहुत बादाम हमने बचाए थे और पिस्ते बचाए थे उससे हम गार्निश इसको करेंगे। आप इसको गर्मा गर्म मेहमानों को सर्व करें, अपने घर वालों को खिलाएं, खुद खाएं। और जो है गाजर है बहुत अच्छी आई हुई है, आप इसका फ़ायदा उठाएं और बहुत झटपट क्विक ये हलवा बना के अपने घर वालों को दें। और बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा कि कैसा बना। और जाते जाते यही खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और ये हलवा ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह।